नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से भारत की किस किस प्रधानमंत्री के नाम पर सबसे लंबे भाषण देने और झंडा फहराने का रिकॉर्ड है, आज हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक किस नेता के नाम पर यह रिकॉर्ड गया है, इस वीडियो में पूरे डिटेल में हम आपको बताएंगे। आज हम आपको सुनाएंगे कि इतिहास के पन्नों में दर्ज आजादी की अनसुनी कहानी क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 15 अगस्त को हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे और तिरंगा फहराएंगे। ये लगातार 12वां मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ऐतिहासिक धरोहर पर राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए नजर आएंगे। ये लाल किला वही है जो कि ब्रिटिश शासनकाल के समय में एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र रहा है। भारत की आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य स्थल रहा है। यहाँ पहली बार 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था और इसके बाद उनके फहराने के बाद से ही लगातार ये परंपरा चल रही है। पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर तिरंगा फहराया था, तब उसके बाद आज़ादी उस देश को जब मिली थी, तब उन्होंने यहाँ पर तिरंगा ध्वजारोहण किया था। बता दें कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम से ही उनका गौरवशाली इतिहास शुरू होता है और ये शुरुआत उन्होंने ही की है। गौरवशाली शुरुआत उनके नाम पर दर्ज है तिरंगा फहराने की। नेहरू ने अपने कार्यकाल में कुल 17 बार लाल किले से तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। अब तक ये रिकॉर्ड जो है वो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जो कि अभी तक नहीं टूटा है। उनके बाद इंदिरा गांधी जो कि 16 बार इस परंपरा को निभाने के लिए जानी जाती हैं। तीसरे स्थान पर आते हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अब तक 11 बार लाल किले से ध्वजारोहण किया है और इस बार वे ये जो अब की बार ध्वजारोहण करने वाले हैं, ये संख्या उनकी 12वीं हो जाएगी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात की जाए तो उन्होंने भी अपने कार्यकाल में 10 बार तिरंगा यहाँ से फहराया है। 15 अगस्त को लाल किले से दिए जाने वाले भाषण केवल एक औपचारिक संबोधन के रूप में नहीं देखे जाते हैं, बल्कि ये देश की दिशा, नीतियों और भविष्य की योजनाओं का रोड मैप भी पेश करता है। प्रधानमंत्री अपने भाषण में विकास योजनाओं, सामाजिक सुधारों, आर्थिक रणनीतियों और सुरक्षा जैसे तमाम जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा करते हैं। ये अवसर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की नीतियों का संदेश देने के माध्यम के तौर पर देखा जाता है। लाल किले से दिया गया भाषण न केवल देश के करोड़ों नागरिकों के द्वारा सुना जाता है, बल्कि दुनिया भर के तमाम जो देश के लोग हैं उनकी भी इस पर नजर रहती है। यानी कि भारत के अलावा बाहर भी ऐसे कई देश हैं जो कि इस भाषण को ध्यान से सुनते हैं। यही वजह है कि हर प्रधानमंत्री इस मौके को बेहद गंभीरता से लेता है और दूरदर्शिता के साथ संबोधित करते हैं। लाल किले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे लंबा भाषण देने का जो रिकॉर्ड है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर दर्ज है। साल 1924 में उन्होंने 98 मिनट तक लगातार भाषण दिया था, जो अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस संबोधन था और ऐसे में इसको अपने आप में एक अलग तरीके से देखा गया। इससे पहले 2016 की अगर बात की जाए तब उन्होंने 96 मिनट का भाषण दिया था। साथ ही साथ 2020 और 2023 में उनके भाषण की अवधि 90 मिनट की रही थी, यानी कि 90 के ऊपर ही उनकी अवधि भाषण की अक्सर रही है। 2015 में प्रधानमंत्री बनने के महज एक साल जब हुआ था, तब उन्होंने जब भाषण दिया था तो ये भाषण उनका 88 मिनट का रहा था और उसको अपने आप में एक बड़े रिकॉर्ड के तौर पर देखा गया था। इस तरह मोदी लगातार अपने भाषण की अवधि और प्रभाव दोनों अपनी जिस तरीके से वो वहां पर बनाते हैं उसके लिहाज से नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रिकॉर्ड लगातार बन रहा है। पुराने रिकॉर्ड की बात की जाए या नए रिकॉर्ड की बात की जाए, वो लगातार बनते जा रहे हैं। इस मामले में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंद्र कुमार गुजराल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। नेहरू ने 1947 में 72 मिनट का भाषण दिया था, जबकि गुजराल ने 1997 में 71 मिनट का संबोधन किया था। उस समय ये भाषण सबसे लंबे माने जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में इन्हें भी पार कर लिया गया। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया, नई परंपरा उन्होंने शुरू कर दी। रिकॉर्ड और परंपरा का संगम लाल किले से झंडा फहराना और भाषण देना केवल परंपरा भरा नहीं है, बल्कि यहाँ पर देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता के संघर्ष की याद दिलाने वाला क्षण भी देखने को मिलता है। हर साल 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री लाल किले से वहाँ की प्राचीर से तिरंगा लहराते हैं तो वह केवल वर्तमान का नहीं बल्कि देश के गौरवशाली अतीत और उज्जवल भविष्य की प्रतीक बनते हैं। उसकी एक तरीके से कहीं ना कहीं एग्जाम्पल बनते हुए भी वहाँ पर वो दिखाई देते हैं।
इस साल भी जब प्रधानमंत्री मोदी 12वीं बार यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे तो ये वह न केवल यहाँ से अपने कार्यकाल का एक ऐतिहासिक पड़ाव उनका होगा, और इसके साथ ही साथ इस मौके पर दिए गए उनके भाषण, उनके शब्द आने वाले सालों को भी नई दिशा देंगे। और जिस तरीके से हर बार होता है कि प्रधानमंत्री जब भी कुछ बोलते हैं तो उसको बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है, उसकी कई सारे मायने निकाले जाते हैं, तो वो सब चीज़ें उस हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री मोदी का कल का भाषण भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और आगे की दिशा भी कहीं ना कहीं ये भाषण तय करेगा। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।